जदयू वाले ने कभी लड़ाई लड़ा ही नहीं। जदयू वाले तो केवल एक लड़ाई आज हमसे लड़ रहा है। वो सड़क पे कर रहे हैं। सड़क पे करने का कारण क्या है कि आज जो है बिहार सरकार के द्वारा हम लोगों का जो जगह सुनिश्चित था उस जगह पे जो है कार्यक्रम को नहीं करने दिया गया, वहाँ पे रोक लगा दिया गया। देखिए, लंबे समय तक केंद्र में यूपीए की सरकार रही है और यूपीए के सरकार में लालू प्रसाद यादव भी मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े ओहदा के मंत्री रहे हैं। दूसरा कोई पार्टी नहीं दे सकते मित्रों। माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी भतीजावाद नहीं करते थे, कभी वंशवाद नहीं करते थे, कभी जातिवाद उन्होंने नहीं किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज जन्म जयंती शताब्दी समारोह भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा बिहार प्रदेश मना रही है। मित्रों, जननायक जी हम लोगों के लिए आदर्श थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। बीजेपी के द्वारा मिलर हाई स्कूल ग्राउंड को जो है वो बुक किया गया था, लेकिन वहाँ पर जो है जदयू के लिए कार्यकर्ता को ठहराव के लिए व्यवस्था किया गया था। उसके बाद जो है बीजेपी अपने कार्यालय के सामने सड़क पे ही तंबू, देखिए एक तरह से स्टेज नुमा रथ जो है ट्रक पे बनाया हुआ है, उसको लगा करके कार्यक्रम चालू कर दी है और सभी कार्यकर्ता जो है वो सड़क पे कुर्सी लगा कर बैठ गए हैं। कुछ कार्यकर्ता से बात भी करेंगे। आप लोग सड़क पे ही आकर के बैठ गए हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज जन्म जयंती शताब्दी समारोह भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा बिहार प्रदेश मना रही है। मित्रों, जननायक जी हम लोगों के लिए आदर्श थे, हम लोगों के लिए भगवान थे। मित्रों, जननायक जी ने जो यहाँ पे गरीबों पिछड़ों के लिए जो कार्य किए हैं, उन्होंने वंचितों के लिए पूरा जीवन अपना संघर्ष किया, अपना पूरा जीवन संघर्ष किया है। पूरा जीवन अपना गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए अपना जीवन लगा दिया। मित्रों, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम जो सम्मान देने, भारत रत्न देकर जो सम्मान दिया है, बिहार वासियों के लिए जो गौरव का काम किया है, वो प्रधानमंत्री जी ने सम्मान दिया है जननायक जी को। या बिहार वासियों को सोचना चाहिए कि जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, दूसरा कोई पार्टी नहीं दे सकते। मित्रों, माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी भतीजावाद नहीं करते थे, कभी वंशवाद नहीं करते थे, कभी जातिवाद उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ पिछड़ों के लिए काम किया, उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है। मित्रों, लेकिन आज बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां, आप जदयू आरजेडी को ले लीजिए, वह सिर्फ जातिवाद करती है, वह सिर्फ वंशवाद करती है, वह सिर्फ परिवारवाद करती है, वह सिर्फ भाई भतीजावाद करती है। दूसरा और कोई काम नहीं है उनके पास। विकास का कोई कार्यक्रम जो है वो सड़क पे कर रहे हैं। सड़क पे करने का कारण क्या है कि आज जो है बिहार सरकार के द्वारा हम लोगों का जो जगह सुनिश्चित था उस जगह पे जो है कार्यक्रम को नहीं करने दिया गया, वहाँ पे रोक लगा दिया गया। क्यों रोक लगाया गया? क्यों रोक लगाने का कारण है कि वहाँ पे नहीं चाहते कि बिहार की जनता भी अपनी आवाज़, बिहार की भाजपा जो पिछड़ा जो मोर्चा है वो अपनी आवाज़ बिहार के जन जन तक पहुँचाए। जननायक कर्पूरी जी का जो है जन शताब्दी समारोह वहाँ मनाए और बिहार की जनता चारों ओर जहाँ पे पिछड़े दलित में जो है उनके जो योजना पहुँची है बिहार सरकार, भारत सरकार के द्वारा, वो अब जन तक पहुँचाए या नहीं चाहती बिहार सरकार। इसलिए उस माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे रोक लगाया है और ये हम होने नहीं देंगे। चाहे सड़क हो या संसद हो, हम लोग वहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा तक लड़ाई लड़ेंगे। ये अभी तो सड़क में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी हम लोग विधानसभा में भी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मित्रों, देखिए कार्यक्रम जो है वो सड़क पे ही हो रहा है। आगे ग्राउंड जो है वो बुक कराया गया था, लेकिन वहाँ पर जदयू के कार्यकर्ता जो है वो रुक गए थे, उसके लिए उनको जगह नहीं दिया गया। ये लोग जो है बीजेपी कार्यालय के सामने ही अपनी कार्यक्रम को जो है वो कर रहे हैं। एक बार फिर से दिखा दीजिएगा, जो स्टेज बना है वो एक गाड़ी पे, यानी कहें तो ट्रक पे, करनुमा ट्रक है, उस पे ही स्टेज बनाया गया है। और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। आप लोग आज यहीं पे सड़क पे मना रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर? क्योंकि मिलर स्कूल में जगह खाली करके नीतीश जी और आरजेडी की सरकार ने नहीं दी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज अपने कार्यालय के सामने ही कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन मना रही है। आप लोग परमिशन नहीं लिए थे वहाँ के लिए, स्कूल के लिए? सब कुछ हो गया था, लेकिन हमारे पार्टी किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं चाहती है। वो सिर्फ बोली, वो नहीं दिए तो कोई बात नहीं। जहाँ हम जो कोई नहीं करता वो भारतीय जनता पार्टी करती है। आज जो भारत रत्न जो कोई नहीं दिया
कर्पूरी जी को तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने की, इसलिए हम रोड पर ही कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए सड़क पर ही कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। लगातार लोग आ रहे हैं और कार्यक्रम के हिस्सा बन रहे हैं। कुछ लोग हैं वो बात करेंगे। विधायक जी हमारे साथ हैं, लखिंदर पासवान जी। देखिए, लंबे समय तक केंद्र में यूपीए की सरकार रही है और यूपीए के सरकार में लालू प्रसाद यादव भी मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े ओहदा के मंत्री रहे हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों तक, दशकों तक सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला। लेकिन देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हम लोग धन्यवाद देते हैं, जो सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान देकर केवल अति पिछड़ा ही नहीं, बिहार के शोषित, लाचार, बेबस, गरीब, बुढ़वा को सम्मान मिला है। और यह सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन कभी लालू प्रसाद यादव जी ने, आरजेडी के लोगों ने, कांग्रेसिया लोगों ने कभी ये सम्मान देने के काम नहीं किया। भाजपा ने केवल आज भारत रत्न का सम्मान ही नहीं, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी अगर बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे 70 में, तो उस समय भी भारतीय जनसंघ ने सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को समर्थन करके भारतीय जनसंघ के पार्टी के समर्थन से सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तो आज उन्हें जब सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देने की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने दी, देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया। इसलिए आज बिहार के अति पिछड़ा, दलित, गरीब हम सब लोग काफी उत्साहित है, प्रफुल्लित है और कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के। जो काम कांग्रेसिया ने नहीं किया, जो काम आरजेडी ने नहीं किया, जो काम जदयू के नीतीश कुमार जी ने नहीं किया, वह काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और देश के गरीबों का नेता, बिहार के शोषितों का आवाज सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के भारत रत्न का सम्मान। आप लोग कार्यक्रम वहाँ नहीं किए, मिल रहा है वाले कह रहे हैं कि हमने लड़ाई लड़ी थी और उसके लिए देना पड़ा। जदयू वाले ने कभी लड़ाई लड़ा ही नहीं। जदयू वाले तो केवल एक लड़ाई आज हमसे लड़ रहा है। जिस मिलर हाई स्कूल मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती का कार्यक्रम रखा था, उस कार्यक्रम को जदयू के और नीतीश कुमार जी के गुंडागर्दी की सरकार ने उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। वो तो कहे कि पहले से बिहार का ये पहले से बुक किए थे, तो इसका तो प्रमाण उनके पास में है क्या? यदि वो पहले से बुक किए तो जो पटना के डीएम ने आखिर भारतीय जनता पार्टी के पैसा जमा करा कर बुक क्यों किया? सरकार तो उन्हीं के है। जो डीएम होते हैं या कोई ही प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वह सरकार के अंदर होते हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी का बुक था तो पुनः उनको क्यों बुक किया गया? ये तो लग रहा है कि नीतीश कुमार जी के और गुंडागर्दी के सरकार के दबाव में इन लोगों ने इसको बुक किया ताकि भारतीय जनता पार्टी सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती नहीं मनावे। लेकिन सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी के कण-कण में बसते हैं और अति पिछड़ों का, गरीबों का, दलितों का सम्मान की बात है। इसलिए नीतीश कुमार जी हमें बाध्य कर दिए हैं सड़क पर जयंती मनाने के लिए। लेकिन यह जयंती आज सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी का सच्चे श्रद्धांजलि इसलिए है कि देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जयंती के 100वां जयंती के उपलक्ष्य में भारत रत्न से सम्मान देने का काम सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के करके बता दिया। जिस तरह से तो ये हमारे साथ लखिंदर पासवान थे। एक बार दिखा दीजिएगा फिर से तस्वीर, किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता जो है 100वें जयंती समारोह अपने कार्यालय के ठीक सामने सड़क पे मना रही है। एक बार तस्वीरें पूरी देख लीजिएगा। अभी हमारे साथ लखिंदर पासवान जी थे, इन्होंने अपनी बातों को पूरी तरह से रखा। फिलहाल इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट रखिएगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।